Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, in this part of video, I am going to discuss about the next basic accounting terms, discount. Discount का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। आप कहीं भी परचेज करने जाते हैं तो आप डिस्काउंट जैसी चीज़ों को तो देख ही सकते हैं, नहीं भी दिखाई देता तो आप डिस्काउंट मांग लेते हैं कि कितना डिस्काउंट है, इस पर इतना तो ज़रूर बोल ही देते हैं। कितना हूँ आपको नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, फिर भी आप डिस्काउंट जैसी चीज़ को तो जानते ही हैं। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, लेकिन जब यहाँ पे अकाउंटिंग के सेंस में जब हम डिस्काउंट का यूज़ करते हैं तो डिस्काउंट दो तरीके से हो जाते हैं। एक हो जाता है डिस्काउंट अलाउड और दूसरा हो जाता है डिस्काउंट रिसीव्ड। यानी कि जब आप सेल्स करते हैं किसी को और उस पर्सन को डिस्काउंट आप प्रोवाइड करते हैं तो वो आपका डिस्काउंट अलाउड हो जाता है। और जब आप किसी सप्लायर से आप गुड्स परचेज करते हैं सेल्स के पर्पज से, तो आप जब उससे गुड्स परचेज करते हैं तो आपको जो डिस्काउंट वो प्रोवाइड करता है उसको कहते हैं आप डिस्काउंट रिसीव्ड। तो थोड़ा सा डिस्काउंट का सेंस यहाँ पे अलग हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है आपको। When customers are allowed any type of reduction in the price of goods by the businessman, जब बिजनेसमैन के द्वारा कस्टमर को किसी भी प्रकार का उसके प्राइस में रिडक्शन किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। जैसे 100 रुपये का सामान है, ठीक है 90 रुपये दे दीजिए, 90 रुपीज़ दे दीजिए, तो 100 रुपीज़ का चीज़ है 90 रुपीज़ अब आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस दुकानदार ने, उस बिजनेसमैन ने आपको 10 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ गुड्स, इट इज कॉल्ड द डिस्काउंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका गेन। गेन क्या है, इट इज ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब प्रॉफिट ऑफ एन इरेगुलर नेचर, मीन्स कैपिटल गेन। इरेगुलर नेचर, गेन इज गेन एज लाइक ए प्रॉफिट बट नॉट एक्चुअली प्रॉफिट। गेन बिकॉज गेन इज नॉट रिसीव्ड थ्रू द बिजनेस ऑपरेशन। जो आपका बिजनेस एक्टिविटीज है, जो बिजनेस ऑपरेशन है, उसके द्वारा आपको ये इनकम रिसीव नहीं होता है। या आप कैपिटल गुड्स को सेल करते हैं, जैसे कोई एसेट है, ओल्ड एसेट्स है, आप उसको सेल करते हैं तो उस पर उसका जो कास्ट होता है उससे अगर अधिक, सपोज करिए आपके पास कोई ओल्ड एसेट्स है जिसकी आप वैल्यू लगाते हैं 15,000 और उस 15,000 के ओल्ड एसेट्स को अगर आप 20,000 में सेल करते हैं, इसका मतलब उस पर 5,000 का आपको गेन हुआ, न कि प्रॉफिट। ठीक है, इस चीज को आप समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कैश ट्रांजैक्शंस एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। तो कैश का नाम तो आप समझ सकते हैं कि जब आप कोई चीज परचेज करते हैं या सेल्स करते हैं कैश को इन्वॉल्व करते हुए, तो वो आपका कैश ट्रांजैक्शन होता है। यानी कि आप कैश पे करके आप कोई चीज परचेज करते हैं तो वो कैश ट्रांजैक्शन है। आप सेल्स करते हैं, कैश रिसीव करके आप कोई चीज कैश गुड्स सेल करते हैं तो कैश ट्रांजैक्शन होगा। यानी कि जब कैश का इन्वॉल्वमेंट अगर आपके बिजनेस डीलिंग में होता है तो वो कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं। ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग इमीडिएट रिसीप्ट और पेमेंट ऑफ कैश, यानी कि जब आप कैश रिसीव कर रहे हो या पेमेंट कर रहे हो उसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट अगर हो किसी ट्रांजैक्शन में तो उसको आप कहते हैं कैश ट्रांजैक्शंस। क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या है कि ट्रांजैक्शन इन विच द रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश इज पोस्टपोन टू ए फ्यूचर डेट इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यानी कि ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें आप कैश का रिसिप्ट और पेमेंट आप क्या करते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं इन फ्यूचर डेट पे, कि आप नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक, ठीक है, या नेक्स्ट ईयर, मतलब जो भी चीज़ें हैं आप जब उसको किसी पोस्टपोन कर देते हैं उसके डेट को कि बाद में रिसीव होगा या बाद में पेमेंट करेंगे, तो वो आपके लिए क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होते हैं। ठीक है, यानी कि क्रेडिट का मतलब है उधार और कैश का मतलब है नगद। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए नेटवर्थ, टर्नओवर एंड वाउचर, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नेटवर्थ क्या है कि इट मीन्स एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। It means assets minus outside liabilities, profits
ऑफ ए बिजनेस इंक्रीजेज नेट वर्थ वेयर एज लॉसेस रिड्यूसेस द नेट वर्थ ऑफ ए बिजनेस। यानी कि जब आप एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस करते हैं तो अगर अमाउंट बचता है तो वो आपका नेट वर्थ होगा। यानी कि इसको यहां पर आप नेट वर्थ इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, जब आप टोटल एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस करते हैं तो नेट वर्थ निकलता है। नेट वर्थ कब निकलता है? जब प्रॉफिट होता है तभी नेट वर्थ निकलता है। ठीक है, और इसको एज ए कैपिटल के रूप में देखा जाता है, कैपिटल में इसको इंक्लूड किया जाता है। टर्नओवर की बात करेंगे। टर्नओवर मींस इट मींस टोटल ट्रेडिंग इनकम फ्रॉम कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। यह आपका टर्नओवर होता है कि आप जितना गुड्स या तो कैश सेल्स करते हैं या क्रेडिट सेल्स करते हैं, तो टोटल अमाउंट का जितने का आप सेल्स करते हैं, चाहे वो कैश हो या क्रेडिट हो, वो आपका क्या होता है? टर्नओवर होता है। यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स इक्वल टू टर्नओवर। ठीक है, यानी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों सेल्स को मिलाकर जितना अमाउंट आएगा वो क्या होगा? आपका टर्नओवर होगा। वाउचर्स की बात करेंगे तो वाउचर मींस ए सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, ए सोर्स डॉक्यूमेंट विच आर कीप फॉर फ्यूचर एविडेंस। फ्यूचर एविडेंस के लिए आप उसको सुरक्षित रखते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं से कोई गुड्स परचेज किए, कोई सामान परचेज किए, तो आप कहते हैं मुझे कैश मेमो दे दीजिए या रसीद दे दीजिए, कहते हैं। तो जो आप वो कैश मेमो लेते हैं या जो रसीद लेते हैं, तो वो आपके लिए क्या है? फ्यूचर एविडेंस है कि आपने उस शॉप से या उस इंस्टीट्यूशन, बिजनेस इंस्टीट्यूशन से आपने कोई चीज़ परचेज किया है, इस बात का वो कैश मेमो एविडेंस होता है, जिसमें आपका उस गुड्स का अमाउंट लिखा होता है, गुड्स का नेम लिखा होता है, जिसके वहाँ से आपने परचेज किया उसका नाम लिखा होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पूरी डिटेल्स होती हैं। ठीक है, तो एक ये क्या होता है आपका डॉक्यूमेंट्स होता है। ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट के सेंस में जब आप आगे चैप्टर पढ़ेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट, तो उसमें आपका वाउचर्स आएगा, जिसमें आप क्रेडिट वाउचर पढ़ेंगे, डेबिट वाउचर पढ़ेंगे, कैश वाउचर पढ़ेंगे, क्रेडिट वाउचर पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह के वाउचर्स आप उसमें पढ़ेंगे। कई टाइप के जो अभी आपको मैंने रिसीवेबल्स बताया है। ठीक है ना, तो रिसीवेबल पढ़ेंगे, पेएबल्स पढ़ेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे, चेक, पेइंग स्लिप, विथड्रॉ स्लिप एंड अदर बिल्स लाइक प्रॉमिसरी नोट्स एक्सेट्रा, चेक, फॉर्मेट ऑफ चेक, ये सब चीज़ें आप सोर्स डॉक्यूमेंट के सेंस में आप क्या करेंगे? पढ़ेंगे नेक्स्ट में। तो आप वाउचर के सेंस में जानेंगे कि एनी रिटन डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड ए वाउचर। इट इज एन ऑब्जेक्टिव एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन। एक ये आपका उद्देश्य क्या होता है? ये एक सपोर्टिव एविडेंस होता है जो आपको फ्यूचर में के लिए आपको एक क्या कहता है? रिमाइंड कराता है कि आपने ये ट्रांजेक्शन्स फला जगह से किया है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।
if you have any confusion, then you can ask questions or comment on Google Classroom or live class.